नमस्कार, मैं हूं अंबिका मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज। आइए हम खबरों की शुरुआत करते हैं देश की कुछ खास समाचारों से। देश में कोरोना की दूसरी लहर के भयावह होने के चलते प्रवासी मजदूर फिर से लॉकडाउन लगने के डर से शहरों से अपने गांवों की ओर पलायन करने लगे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के भयावह होने के चलते प्रवासी मजदूर फिर से लॉकडाउन के चलते शहरों से अपने गांव की ओर जाने लग गए। इन दिनों यूपी, बिहार समेत कई शहरों में बस रेलवे स्टेशन पर ऐसे प्रवासी मजदूरों का घर जाने के लिए तांता लगा हुआ है। इसी बीच बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के भागने की एक वीडियो सामने आई है। वीडियो में कई युवा स्टेशन की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये लोग स्टेशन पर हो रहे कोविड-19 जांच के डर से स्टेशन से बाहर भाग रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और पटना जंक्शन के बीच स्थित बक्सर स्टेशन का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। यह वीडियो गुरुवार रात का बताया जा रहा है। बताया गया कि पुणे दानापुर एक्सप्रेस से बक्सर स्टेशन आए यात्रियों में किसी ने यह अफवाह फैला दी कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर जबरदस्ती क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। इसके बाद से यह यात्रियों में तेजी से फैल गई और ट्रेन से उतरते सैकड़ों यात्री कोरोना जांच से बचने के लिए स्टेशन से बाहर भागने लगे। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान चल रहा है। 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन सभी सीटों पर टीएमसी की बीजेपी के साथ खास टक्कर है। इस चरण में 1,13,73,307 मतदाता 342 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उत्तर 24 परगना जिला में सबसे ज्यादा 16 सीटों पर चुनाव हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6:30 बजे तक होगा। वोटिंग के लिए 15,789 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पूर्वी वर्धमान और नदिया की 8-8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा दार्जिलिंग में 5 सीटों पर, कालिम्पोंग की 1 सीट और जलपाईगुड़ी की 60 सीटों पर मतदान हो रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने टीएमसी से ज्यादा वोट हासिल किए थे। ममता बनर्जी के लिए ये सभी सीटें जीतना एक बड़ी चुनौती है। बंगाल के 6 जिलों में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 853 कंपनियों को तैनात किया है। चुनाव आयोग ने इस चरण में सभी बूथों को संवेदनशील घोषित कर दिया। 1974 बैच के पूर्व वरिष्ठ आईपीएस रंजीत सिन्हा का शुक्रवार तड़के दिल्ली में निधन हो गया। 38 साल के सिन्हा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के पूर्व निदेशक और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पूर्व महानिदेशक रह चुके थे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक रंजीत सिन्हा ने देश की राजधानी दिल्ली में अंतिम सांस ली। उस वक्त परिजन उनके साथ थे। यह वही पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे जिनके चलते हिंदुस्तानी हुकूमत और सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण महकमे में भूचाल आ गया था। उन दिनों हालात इतने बदतर हो गए थे कि मामलों में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट तक को भी दखल देना पड़ गया। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे चर्चित पूर्व आईपीएस रंजीत सिन्हा की पुलिसिया जिंदगी पर। लंबे समय तक डीजी आईटीबीपी रहने वाले रंजीत सिन्हा का आईपीएस करियर सबसे ज्यादा सीबीआई निदेशक की नौकरी के दौरान और उसके बाद विवादित रहा। उनके सीबीआई की कुर्सी से हटते ही हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए कि सीबीआई को उनके निवास तक पर छापा मारना पड़ा। वो घटना थी कोयला आवंटन मामले की जांच के दौरान की, जिसमें उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे थे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। रोजाना चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में लॉसेंट की एक रिपोर्ट ने लोगों में कोरोना के डर को और बढ़ा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में रोजाना कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा जल्द औसतन 1,750 तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जून के पहले हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते कोरोना के रोजाना दम तोड़ने वालों की संख्या 2,320 के आंकड़ों को पार कर देगी। लॉसेंट कोविड-19 कमीशन की इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने कोरोना टास्क फोर्स ने तैयार किया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के प्रबंधन के लिए जरूरी कदम वाले शीर्षक पर इस रिपोर्ट में कुछ प्रमुख तथ्यों को रेखांकित किया गया है। इस रिपोर्ट में उन उपायों का भी सुझाव दिया गया है जो संक्रमण के प्रसार को कम करने में मदद करेंगी। ओडिशा सहित पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार वैक्सीन की मांग बढ़ती जा रही है ताकि इस घातक वायरस के संक्रमण के फैलने पर काबू पाया जा सके।
इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कोविड-19 महामारी के संबंध में कुछ उपाय सुझाए हैं। साथ ही राज्य को और अधिक वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग भी की है। सीएम पटनायक ने कहा कि सरकारी सप्लाई चेन के अलावा कोरोना वैक्सीन को खुले बाजार में उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि जो वैक्सीन का खर्च उठा सकते हैं वे इच्छुक नागरिक इसका लाभ उठा सके। इससे सरकार को समाज के एक वर्ग के बीच पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन वैक्सीन को विश्वसनीय एजेंसियों से वैश्विक मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें सरकार भी मंजूरी दे, ताकि सप्लाई को बढ़ाया जा सके। भारत के पास वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने की बड़ी क्षमता है और केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्माताओं की मदद करनी चाहिए। देश दुनिया की खबरों में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।